भगवान परशुराम के विषय में हमारे समाज में एक मिथक बड़ा प्रचलित है कि इन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया था और कुछ हमारे समाज के जो अराजक तत्व जो होते हैं वो समरसता सद्भाव को मिटाने के लिए इस मिथक का प्रयोग करते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? 16वीं शताब्दी के अंत में जब मुगल शासक भारत में राज कर रहे थे तो शाहजहां के दरबार में जो उस समय मुगलों के विद्वान मुल्ला मौलवी हुआ करते थे, उन्होंने राजा जय सिंह से, जो जयपुर के राजा जय सिंह थे, उनसे एक प्रश्न करा कि आप वास्तविक क्षत्रिय नहीं हैं। उन्होंने कहा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा आपके ग्रंथ ही प्रमाण दे रहे हैं कि परशुराम जी ने तो 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था, तो आप कैसे आ गए? इस प्रश्न का उत्तर उस समय के कोई विद्वान नहीं दे पाए, क्योंकि हम ग्रंथों को पढ़ते हैं परंतु उसके तर्क पे चिंतन नहीं करते। तो राजा अपने कई मित्र विद्वानों से संपर्क साधा कि कौन इसका उत्तर दे सकता है, क्योंकि यह भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न था मुगल शासकों से लड़ने के लिए। तो काशी में विद्वान हुए पंडित राज जगन्नाथ, जिन्होंने अपने अंत समय में गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना की है, वो राजा के मित्र थे। उन तक जब ये संदेश पहुंचाया गया कि इस प्रकार की भ्रांतियां हमारे राजघरानों में चल रही हैं, तो ये कैसे दूर होंगी, इसका उपाय बताइए। पंडित राज जगन्नाथ मुगल दरबार में आए। उन्होंने बोला इसका प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूँ। आप स्वयं कह रहे हैं कि 21 बार क्षत्रिय विहीन किया, अगर एक बार क्षत्रिय विहीन कर दिया तो 21 बार कैसे हो सकता है? जिस चीज को हम एक बार नष्ट कर देंगे 20 बार कैसे उत्पन्न हो गई? तो आपका प्रश्न ही गलत है। दूसरा, ये जो शब्द, ये जो मिथक हमारे यहाँ चला है, इसकी पूरी कथा क्या है? उस समय त्रेता युग में कार्तवीर्य अर्जुन नाम के एक राजा हुए, जिन्होंने देवताओं की तपस्या करके सहस्त्र भुजाओं का बल प्राप्त किया और उनको सहस्त्रार्जुन नाम की उपाधि प्राप्त हुई, अर्थात उनके शरीर में 1000 भुजाओं का बल था। जब उन्हें पता लगा ऋषि जमदग्नि के यहाँ एक गाय है सुरभि, कामधेनु की पुत्री, जो इंद्र देवता के द्वारा उनको प्रदान की गई, जो हमारे सारी कामना मनोरथ को पूर्ण करती है, तो उस गाय को लेने के लिए जब सहस्त्रार्जुन जमदग्नि ऋषि के पास गए तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला ये मुझे देव प्रदत्त है और इस वरदान को मैं आपको नहीं दे सकता। इससे रुष्ट होकर सहस्त्रार्जुन ने उनके आश्रम में तोड़ फोड़ करी और उनको बहुत क्षति पहुंचाई, अपमान करा। जब परशुराम वापस आए, उनको सारा वृत्तांत बताया गया आश्रम के शिष्यों के द्वारा कि राजा ने ऐसा ऐसा कर दिया है, ये अपमान। तो अपने पिता के अपमान को वो सह नहीं पाए और उन्होंने क्या करा, भगवान शिव द्वारा प्रदत्त जो परशु है उसको धारण करा और सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन का जब वध करा तो उसके बाद उनके पुत्रों ने उसका बदला लेने के लिए दोबारा उस आश्रम पर हमला करा और ऋषि जमदग्नि और उनके जितने लोग थे उनकी हत्याएं कर दी, वध कर दी। इस चीज से परशुराम जी और रुष्ट हो गए और उन्होंने संकल्प लिया कि सहस्त्रार्जुन का जो वंश है मैं उस वंश को नष्ट करूंगा। क्षत्रियों के नहीं कहा उन्होंने, उस वंश का नाम था हे हय वंश। हे हय वंशी राजा जो सहस्त्रार्जुन थे, उनके समूल वंश का नाश करने का उन्होंने संकल्प लिया। उसमें भी किनका लिया? जो दुष्ट क्षत्रिय थे, जो अपने राजधर्म को भूल गए थे,
क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहावत है, एक अर्थ आता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। तो क्षत्रिय शब्द का अर्थ है क्षतात् नाशात् त्रायते इति क्षत्रिय, जो दूसरे का नुकसान होने से, क्षति होने से बचाए, वो क्षत्रिय है। और वेद पुरुष में कहते हैं ब्राह्मणो मुखम आसीत बाहु राजन्या, अर्थात जो विराट पुरुष है उसकी जो भुजाएं है वो राजा क्षत्रिय है। अगर वो अपना कर्तव्य भूल गया तो समाज का जो रक्षण करने का कार्य वो कौन करेगा? उस धर्म को याद दिलाने के लिए उन्होंने उस कृत्य को करा था। एकमात्र हे वंश के जो क्षत्रिय लोग थे उसमें भी जो अपने पद से भ्रष्ट हो गए थे, इस प्रकार से उन्होंने उनका नाश करा। परंतु उस चीज की पूर्ण जानकारी न होने के कारण आज हम लोग राजनीति के लोग जो कुछ है समाज में भेदभाव फैलाने वाले कहते हैं कि 21 बार नाश करा। उनको ये नहीं पता कि 21 बार किसका नाश करा, क्यों करा। वो किसी भी जाति का हो, किसी पंथ का हो, गलत कृत्य अगर उसने करा है उसको दंड देने का अधिकार है। तो इस प्रकार से ये कथा है। जब उन्होंने बताया मुगल शासकों के दरबार में ये बातें, तब उन्हें विश्वास हुआ कि हमारे देश में ऐसे विद्वान भी है जो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का तोड़ तर्क संगत अपने पास रखते हैं। दूसरा, परशुराम जी की एक विशेषता और थी। जब माता रेणुका स्नान करके कहीं से आ रही थी तो किसी यक्ष गंधर्व को देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया और ये कथा, ये बात जमदग्नि जी को पता लगी तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि आप इनका वध कर दीजिए। परशुराम जी ने पितृभक्त थे, उन्होंने तुरंत अपनी माता का वध कर दिया, गला काट दिया। प्रथम दृष्टिया तो हमें गलत लगेगा कि पिता के कहने पर माता का वध कर दिया, लेकिन तर्क देखिए, बुद्धि का प्रयोग। जमदग्नि बोले कि आपने मेरी आज्ञा का पालन करा, मैं आपसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आप मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए, क्योंकि मैं जितना भक्त आपका हूँ उतना ही भक्त अपनी माता का हूँ। लास्ट में अब माता जीवित कैसे होंगी, इसका उपाय ऋषि जमदग्नि ने बताया। उन्होंने कहा इसका उपाय एकमात्र मृत्युंजय महादेव है, जो स्वयं काल के देवता हैं, वही किसी को जीवन वापस कर सकते हैं। तब भगवान परशुराम ने प्रथम बार गोमुख से गंगा जल लेकर भगवान शंकर पे चढ़ाकर उनकी आराधना करी और अपनी माता को पुनः जीवित करा। उस दिन से ही हम अपने देश में कांवड़ यात्रा मनाते हैं। आप देखते हैं श्रावण माह में हम कांवड़ लेके लोग जाते हैं। ये परंपरा जो कांवड़ की है उसी दिन से प्रारंभ हुई है। जब भगवान परशुराम वहाँ से दिखे जो थोड़ा भगवान शंकर को लगा दो, शिवलिंग पर उन्होंने गंगा जल चढ़ाया था, गौमुख से ला गए। और जो उनका जन्म दिवस है वो अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उनका जन्म हुआ था। अब उस तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया भी कहते हैं। वाला माइक निकाल के इसमें लगा दे। अक्षय शब्द का अर्थ होता है नाश अक्षय, जिसका कभी नाश ना हो। अर्थात उस तिथि को किए गए जो पाप और पुण्य कर्म है जो अंत समय तक हमारे साथ रहते हैं, उनका नाश नहीं होता। इसलिए ये विचार करना चाहिए कि इस तिथि को हम पाप और पुण्य का विशेष ध्यान रखें और प्रयास करें कि जितना ज्यादा हो सके हम पुण्य कर्म करें। धन्यवाद।